हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त स्पर्श और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट आर दोस बेस्ट पेमेंट गेटवेज इन इंडिया। अगर आप कोई बिजनेस करते हो या आप कोई ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर रन कर रहे हो तो पेमेंट गेटवे आपने ज़रूर यूज़ किया होगा, या अगर आप किसी ई कॉमर्स बिजनेस की को प्लान कर रहे हो तो पेमेंट गेटवे आपके बिजनेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये पेमेंट गेटवे ही होता है जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हो यूजिंग क्रेडिट कार्ड, यूजिंग डेबिट कार्ड, यूजिंग नेट बैंकिंग, यूजिंग यूपीआई और यूजिंग वैलेट और बहुत कुछ। तो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक पेमेंट गेटवे होता है जो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एट द टाइम ऑफ चेकआउट, जब यूजर पे करने जा रहा है। तो हमें ये श्योर करना होता है कि जो पेमेंट गेटवे हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत रिलायबल हो, फीचर्ड रिच हो, सेटलमेंट साइकिल उसकी फास्ट हो और ऐसे बहुत सारे फीचर्स। तो इस वीडियो में मैं डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ बेस्ट पेमेंट गेटवेज ऑफ इंडिया एज पर माई नॉलेज। मैं हूँ, जैसे आपको पता है कि मैं फुल स्टैक एक डेवलपर हूँ और मैं रेगुलर बेसिस में अपने क्लाइंट्स के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट में स्पेशली पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट करता रहता हूँ। तो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को मैं सिंपल रखूँ, शॉर्ट रखूँ और आपको एक एक चीज़ बताऊँ जो पता होनी चाहिए आपको रिलेटेड टू पेमेंट गेटवे, अगर आप पेमेंट गेटवे प्लान कर रहे हो अपने बिजनेस के लिए। वीडियो को शुरुआत करने से पहले एक अपील करना चाहूँगा कि अगर इस चैनल में आप पहली बार आए हो या मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मैं रेगुलर बेसिस में इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स लाता रहता हूँ रिलेटेड टू स्किल्स, रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, रिलेटेड टू नॉलेज एनहेंसमेंट, बहुत कुछ जिससे आप अपनी लाइफ में बेसिकली नई नई वैल्यूज ऐड करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बेसिकली क्लासीफाई करूं पेमेंट गेटवेज को तो दो तरह के पेमेंट गेटवे होते हैं। एक तो वो जो होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बेसिकली यूज़र या एज अ कस्टमर आपको कुछ पेमेंट पे नहीं करनी पड़ती फॉर गेटिंग इट इंटीग्रेटेड। एक होते हैं पेड पेमेंट गेटवेज जिसके लिए आपको कुछ पेमेंट्स एएमसी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बट इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ फ्री पेमेंट गेटवेज को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया इसमें इस वीडियो मेरा फोकस है जो हम पेमेंट गेटवे कंसिडर करने वाले हैं वो स्टार्टअप्स के लिए या कंपनी के लिए जो बिल्कुल नई कंपनी लॉन्च हुई है, नई कॉमर्स स्टोर लॉन्च हुए हैं, तो ऑब्वियसली वो कंसिडर करते हैं फ्री पेमेंट गेटवेज को। और जैसे कि मैंने पिछले 12 साल में अराउंड 500 प्लस ई कॉमर्स स्टोर्स पे काम किया और 500 प्लस ई कॉमर्स स्टोर्स में मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को इंटीग्रेट भी किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट शायद मैं कुछ आपको डिटेल में बता पाऊँ कि कौन सा पेमेंट गेटवे आपके लिए बेस्ट हो सकता है या बेस्ट होने वाला है। अब पेमेंट गेटवेज की हम बात करें तो इंडिया में मेजरली 3 पेमेंट गेटवे जिसको मैं प्रेफर करता हूं जो सबसे अच्छे आज के डेट में परफॉर्म कर रहे हैं। एक हो गया पेटीएम, दूसरा हो गया रेजर पे और तीसरा हो गया इंस्टामोजो। अब इन तीनों पेमेंट गेटवेज को हम बेसिकली मल्टीपल फैक्टर्स, बेस्ड ऑन द मल्टीपल फैक्टर्स हम उसे कंपेयर करेंगे। पहला जो हमारा जो फैक्टर होगा या पैरामीटर होगा वो होगा चार्जेस, कि चार्जेस इनके ये कितने चार्जेस लेते हैं पर ट्रांजैक्शन बेसिस में। दूसरा जो हमारा फैक्टर होगा वो होगा बेसिकली फीचर्स का। तीसरा हम कंपैरिजन कर लेंगे कि सेटलमेंट साइकिल इनकी कैसी है। चौथा हम कंपेयर कर लेंगे कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इसकी कैसी है। और पांचवा हम करेंगे कि पेमेंट मोड का कितने पेमेंट मोड्स इसमें हैं। तो अगर हम सबसे पहले अगर चार्जेस की बात करें तो अगर हम पेटीएम को चूज करें तो पेटीएम हमसे चार्ज करता है 1.99% प्लस 18% ऑन द अमाउंट एज अ जीएसटी। अगर हम बात करें रेजर पे की, ये हमसे चार्ज करता है 2.99% प्लस 18% ऑन द जीएसटी। अगर हम इंस्टामोजो की बात करें वो सबसे ज़्यादा चार्ज करता है अराउंड 3% प्लस 18% ऑन द जीएसटी, तो है ही प्लस रुपीज़ 3 सॉरी 3% प्लस 18% जीएसटी ऑन द अमाउंट प्लस ₹3 ये एक्स्ट्रा हमसे चार्ज करता है इंस्टामोजो। तो प्राइस की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बाजी मारी है पेटीएम ने। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स ऑलमोस्ट सभी पेमेंट गेटवेज में सिमिलर हैं, एक जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। बट कुछ फीचर्स जो मुझे पेटीएम में और रेजर पे में कंपैरेटिवली अच्छे लगे वो हैं ऑटो पे का ऑप्शन। अगर आपको कोई ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आप चाहते हो कि यूज़र से अब ऑटोमेटिकली हर महीने आप पेमेंट चार्ज कर लो या हर साल आप पेमेंट चार्ज कर लो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो आप पेटीएम या आप रेजर पे को कंसिडर कर सकते हो। ये पेमेंट गेटवे उनके लिए अच्छा है जो कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक मेरा सब्सक्रिप्शन में कोई सर्विस है जो मैं मंथली बेसिस में लेट से मैं 5000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ और ऑटोमेटेड मैं चाहता हूँ कि चार्जेस हो जाएं, तो इनमें एक ऑप्शन होता है ऑटो पे यूपीआई का जो आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये ऑप्शन जो है इंस्टामोजो में अभी अवेलेबल नहीं है।
अगर हम बात करें कि कौन से मतलब पेमेंट्स मोड इनकी बात करें, अगर पेमेंट्स मोड की बात करें तो सब में भी पेमेंट मोड्स जैसे बताया सिमिलर ही है, बट इंटरनेशनल कार्ड्स की बात करें तो तीनों में अप्रॉक्स इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट आप कर सकते हो, बट पेटीएम में ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स ऑलरेडी का डेटा ऑलरेडी सेव्ड है, तो इट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड एक्सेप्ट होने की या इंटरनेशनल कार्ड एक्सेप्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा पेटीएम में है, देन रेजर पे में है, उसके बाद इंस्टामोजो में है। तो इस जगह भी मैं बोलूँगा कि जो बाजी मारी है सबसे नंबर 1 पे आया है वो आया है बेसिकली पेटीएम। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट साइकिल के बारे में। सेटलमेंट साइकिल क्या होती है? बेसिकली जब आपके क्लाइंट ने आपकी वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर दी तो वो पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्टली नहीं आते हैं, वो पेमेंट आ जाते हैं आपके डैशबोर्ड में, उस पर्टिकुलर पेमेंट गेटवे के डैशबोर्ड में जिसके थ्रू आपने पेमेंट एक्सेप्ट की है। अब पेमेंट गेटवे उसे जो है कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है और उसके फिर सेटल करता है। नॉर्मली जो होल्डिंग पीरियड इंडिया में है वो 2 to 3 डेज है, अगर हम गवर्नमेंट हॉलीडेज को छोड़ दें। अगर हम बात करें बेसिकली इंस्टामोजो की, तो वो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है प्लस 3 डेज का वो टाइम लेता है आपके अकाउंट में पेमेंट को सेटल करने के लिए, अपने कमीशन को डिडक्ट करने के बाद। अगर मैं बात करूं रेजर पे की, तो ये नॉर्मली 2 डेज का टाइम लेता है रेजर पे अपने कमीशन को चार्ज करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट वो सेटल कर देते हैं। अगर हम पेटीएम की बात करें तो वो 1 दिन का टाइम लेता है, इट मीन्स ट्रांजेक्शन प्लस डे 1। तो इस केस में भी पेटीएम में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी। अगर हम बात करें कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, स्पेशली जब आप बिल्कुल नए हो इस ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या आप नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे ईजिएस्ट प्रोसेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है वो है इंस्टामोजो की। आप सिर्फ हार्डली 2 मिनट के प्रोसेस में आप अपना पेमेंट गेटवे एक्टिवेट कर लोगे। इसमें सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वेरिफिकेशन के लिए, वो आप चाहे पैन कार्ड हो या आधार कार्ड हो या शायद एक कैंसिल चेक की जरूरत पड़ती है, दैट्स ऑल, और सिंपल वे में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। यही कारण है कि मैक्सिमम यूजर जो है आज की डेट में इंस्टामोजो को प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि जब बिगिनिंग स्टेज में आप हो तो आप इंस्टामोजो को ही यूज़ करो, बिकॉज आपके लिए अपना अकाउंट ओपन करके पेमेंट गेटवे को एक्टिवेट करना ईजी हो जाता है, और जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है आप इजी वे में अपने पेमेंट गेटवे को माइग्रेट कर सकते हो। लेट्स से आपको ऐसे ये फीलिंग आती है कि मुझे अब पेमेंट गेटवे के फॉर्म में मुझे अब पेटीएम यूज़ करना चाहिए, तो उस केस में आप इजीली पेमेंट गेटवे को इंस्टामोजो से माइग्रेट करके आप पेटीएम में जा सकते हो या रेजर में पे जा सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट इनिशियल स्टेज में मैं आज भी बोलूँगा, अगर आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हो तो इंस्टामोजो इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेमेंट गेटवे टू स्टार्ट विथ। आपके लिए मैं तीनों पेमेंट गेटवेज के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप चाहो तो वहां से क्लिक करके अपना प्रोसेस, अपना अकाउंट इजी वे में एक्टिवेट करा सकते हो। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो मैं आज भी आपको बोलूंगा कि आप इंस्टामोजो के साथ ही जाएं और 1 दिन में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। यस, मतलब एक्टिवेट इन द सेंस में एक्टिवेट हो जाएगा, केवाईसी में 2 से 3 दिन लगेंगे, बट आप इंस्टेंट 10,000 रुपये तक की लिमिट के साथ आप पैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन जो ट्रायल अकाउंट होते हैं उसमें 10,000 की लिमिट होती है। जैसे आपका केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है, आपका अकाउंट वेरीफाइड हो जाता है, आप फिर अनलिमिटेड पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के बाद सपोर्ट की बात। तो सपोर्ट में भी बेसिकली पेटीएम और रेजर पे आगे हैं। आगे इन द सेंस मीन्स इनके पास टोल फ्री नंबर है अपने अवेलेबल है या लाइव चैट बॉट्स अवेलेबल है। बट इन केस ऑफ इंस्टामोजो ये टोकन बेस्ड सिस्टम पर काम करता है। आपके कुछ क्वेरी है तो आप उस जाके साइट के ऊपर एक टिकट रेज करते हो, फिर टिकट वो एलोकेट होती है पर्टिकुलर सपोर्ट एजेंट को, और वो फिर आपको एक कॉल शेड्यूल करते हैं और आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो हुआ डिटेल कंपैरिजन अबाउट द डिफरेंट पेमेंट गेटवेज इन इंडिया। उम्मीद करता हूँ जो सारा मैंने कंपैरिजन बताया इसका कंक्लूजन एक ही निकला है कि अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग स्टेज में हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप आंख बंद करके इंस्टामोजो के साथ जा सकते हो। कई ऐसे केसेस आए कि उनकी पेमेंट होल्ड पे हो गई है इंस्टामोजो में, या लोग क्लेम करते हैं, तो ऐसा कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं है जहाँ पे पेमेंट्स कभी कभार आपकी होल्ड पे नहीं जाती है। सभी पेमेंट गेटवेज होल्ड पे जाती है। अब आपके सिनेरियो में क्या हुआ है कि पेमेंट आपकी क्यों होल्ड पे चल गई है, क्या रीज़न है, वो तो आप सपोर्ट से बात करके आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो और अपनी पेमेंट को सेटल करवा सकते हो। बट बिगिनिंग स्टेज में मैं आज भी यूज़र को बोलता हूँ कि आप सिंपली इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे लो और अपने ऑनलाइन बिजनेस की जो पेमेंट एक्सेप्टेंस की जर्नी है वो आप इंस्टेंट 1 से 2 दिन में स्टार्ट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो, जहाँ मैंने पूरी कोशिश की कि आपको डिटेल में बता दूं कि किस तरीके से पेमेंट गेटवे कितने तरह के पेमेंट गेटवे इंडिया में अवेलेबल हैं और इन पेमेंट गेटवेज को आप कैसे यूज करके अपने जो बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो और ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट से।
तो आज की वीडियो के लिए इतना नहीं, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ, अपने नेटवर्क में, अपने ग्रुप में शेयर कर देना। शायद जो कोई लोग हों जो पेमेंट गेटवे प्लान कर रहे हो, इन चीज़ों को देख के वो कंपेयर करके समझ जाएं और एक राइट डिसीजन ले पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।